हाय पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माया का मदरहुड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों को जो खांसी हो जाती है उसके बारे में कि खांसी क्यों हो जाती है, हम घर पे होम रेमेडीज से इसको कैसे ठीक कर सकते हैं एंड कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखें तो हम खांसी को अवॉइड कर सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि खांसी क्यों हो जाती है। इसके काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। बच्चे को जुकाम है जिसकी वजह से खांसी हो गई है, या फिर किसी को पहले से खांसी है और बच्चा उसके कांटेक्ट में आया जिसकी वजह से बच्चे ने भी इन्फेक्शन पकड़ लिया और उसे भी खांसी हो गई, या फिर काफ़ी बच्चों को स्मोक की वजह से एलर्जी रहती है तो उस वजह से भी उनके आसपास स्मोक होता है तो उनको खांसी हो जाती है, या फिर काफ़ी बार बच्चों को पोल्यूशन की वजह से भी खांसी आना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे लिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि खांसी किस वजह से स्टार्ट हुई है ताकि हम उस रूट कोज को ट्रीट कर सकें। वरना क्या होता है कि हम ऊपर ऊपर से खांसी को ट्रीट करके उसे दबा देते हैं और थोड़े टाइम बाद वो फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम रूट कोज को समझें एंड खांसी के साथ साथ उसको भी ट्रीट करें। अब बात करते हैं होम रेमेडीज़ के बारे में। सो नंबर 1 है वाटर इनटेक। मैंने आपको पहले भी बोला है कि पानी से बेहतर कोई कफ सिरप नहीं है। तो जैसे ही आप बच्चे में खांसी के सिम्टम्स देखो तो उसके वाटर के इनटेक को बढ़ा के रखिए। पानी उसके गले के मॉइस्चर को बनाए रखने में भी बहुत हेल्प करता है, साथ ही उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो भी इन्फेक्शन हुआ है उसे क्लियर करने में भी पानी बहुत हेल्प करता है। दूसरा मेरा टिप है स्टीम। इवन आप डॉक्टर के पास भी जाते हो तो वो भी आपको यही सजेस्ट करते हैं कि आप खांसी के टाइम में बच्चे को जितना हो सके उसे स्टीम दीजिए। बच्चे को इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। जब आप बच्चे को स्टीम देते हो तो उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो भी बलगम अटक रहा होता है वो पिघल के पेट में चला जाता है एंड बाद में वो पोटी के थ्रू बाहर आ जाता है। तो बच्चे को जब भी खांसी होती है आप उसे दिन में एटलीस्ट 2 से 3 बार स्टीम ज़रूर दें। तीसरा मेरा टिप है सरसों के तेल से मसाज करना। जब आप बच्चे को सरसों के तेल से मसाज करते हो तो उसकी बॉडी को एक नेचुरल गर्माहट मिलती है। इसके लिए आपको तेल को गर्म करना होता है। इसकी तासीर को थोड़ा और गर्म करने के लिए आप इसमें लहसुन और अजवाइन ऐड करके इसे गर्म कर सकते हो। जब आप इसे अच्छे से गर्म कर लो तो इसे थोड़ा ठंडा करो और जब ये थोड़ा गुनगुना रहे तब आप बच्चे की चेस्ट पे, उसकी बैक पे, उसके पैरों पे अच्छे से मसाज करके बच्चे को कपड़े से कवर कर दो। बट इसमें आपको 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। नंबर 1 कि जब आपने मसाज कर दी है बच्चे की तो उसके बाद बच्चा डायरेक्ट हवा के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। नंबर 2 कि ये आप हाथों पे बच्चे के ना लगाओ, क्योंकि काफ़ी बार जब बच्चों के हाथों पे इस तेल को लगाया जाता है तो बच्चे हाथ को मुंह में डाल लेते हैं, फिर आँख पे लगा लेते हैं जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो या तो आप हाथों पे लगाओ ही मत, या फिर अगर आप लगा भी रहे हो तो इंश्योर करो कि आपने उसके हाथों को मिटन वगैरह से कवर किया है। मेरा चौथा टिप है होममेड सिरप। इसमें आपको 1 कप पानी में कुछ पत्तियां तुलसी की डालनी होती हैं, अदरक का टुकड़ा पीस के डालना होता है और थोड़ा सा गुड़ ऐड करना होता है। इसे आप अच्छे से बॉईल कर लो। जब इसकी क्वांटिटी 1/4 कप रह जाए तो आप इसे ठंडा करके जो भी आप बेबी को दूध पिला रहे हो उसमें ऐड करके बेबी को ये दे सकते हो। आप ये दिन में 2 बार दे सकते हो। तुलसी, अदरक और गुड़, इनकी प्रॉपर्टीज़ हम सब जानते हैं कि ये खांसी में कितनी बेनिफिशियल रहती हैं। कुछ लोग इसमें हल्दी भी ऐड करते हैं, तो अगर आप इसमें हल्दी ऐड कर रहे हो तो आप ट्राई करो कि आप ये दिन में बस बेबी को 1 ही बार दे रहे हो। अगला मेरा टिप है कि देसी घी को हल्का गुनगुना करके उससे बेबी के गले पे हल्के हाथों से मसाज करना। इससे भी बेबी को खांसी में बहुत रिलीफ मिलती है एंड उसका गला जो इरिटेट हो रखा होता है उसको भी बहुत आराम मिलता है। सो ये थी कुछ होम रेमेडीज़ जिनको आप ट्राई कर सकते हो अगर बेबी को खांसी हो जाती है। बट प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो अब बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान में रख के आप खांसी को अवॉइड कर सकते हो। नंबर 1 कि अगर पहले से किसी को खांसी है तो आप ट्राई करो कि बच्चा किसी ऐसे के कांटेक्ट में ना जाए। बट काफ़ी बार घर में ही किसी को खांसी हो जाती है, फिर पेरेंट्स में से किसी को हो जाती है, तो ऐसे में आप इंश्योर करो कि जब भी आप बच्चे के पास जा रहे हो मास्क यूज़ कर रहे हो, हैंड सैनिटाइजेशन का अच्छे से ध्यान रख रहे हो। नंबर 2 कि जब बच्चे को जुकाम हो जाता है तो उसको हम क्या खिला रहे हैं इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि काफ़ी बार बच्चे को जुकाम हो रखा होता है, हम उसे मलाई वाला दूध दे देते हैं, घी खिला रहे होते हैं या फिर दही खिला रहे होते हैं। ऐसी चीज़ें जब हम जुकाम में उसे खिला देते हैं तो जुकाम के साथ साथ खांसी भी हो जाती है। तो फिर
एक टाइम के बाद जुकाम तो चला जाता है और खांसी की प्रॉब्लम रह जाती है। तो ऐसे में ध्यान रखें कि जब बच्चे को जुकाम होता है तो हम उसे कौन सी चीज़ें खिला सकते हैं और कौन सी चीज़ें नहीं खिला सकते। सो ये थे मेरे कुछ टिप्स जिनसे आप बेबी की खांसी को ट्रीट कर सकते हो। इसके साथ मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि छोटे बच्चे हैं, बहुत जल्दी बीमारियों को कैच कर लेते हैं, बट अगर इनको सही तरीके से ट्रीट किया जाए तो ये बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। आपको पैनिक नहीं होना है, बहुत आराम से शांति से चीज़ों को सॉल्व करना है एंड डॉक्टर के टच में बने रहना है ताकि वो बच्चे को एग्जामिन करके आपको और बेटर एडवाइस कर पाएँ। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।